Welcome to TechCS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining while loop with program in C, C++, C has Java programming language. Okay. लूप क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, लूप के कितने टाइप होते हैं, सिंटैक्स ऑफ लूप, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाइल लूप क्या होता है, उसका ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि हमने व्हाइल लूप को उस वीडियो में, लूप वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और उस वीडियो से आप समझ सकते हैं। इसमें हम व्हाइल लूप का थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और इन लैंग्वेजेस में आपको प्रोग्राम्स बना करके और रन करा करके दिखाएंगे उस वीडियो में। जिसको भी कंफ्यूजन रह गया हो या डाउट्स रह गए हो, वो डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर होंगे और आपको प्रोग्राम से और अच्छे से इजीली वे में अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं और फोर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, फोर लूप को क्यों यूज किया जाता है और व्हाइल लूप को क्यों यूज किया जाता है। ये सब हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, लूप के उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। This is the beginner to advanced programming course for about technical student who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course, so watch really on this channel. Now we start today's session. Today's our topic is while loop with program in C, C++, C has Java programming language. ओके, प्रीवियस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को मैंने सी, सी प्लस प्लस, सी हैज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फोर लूप के एग्जाम्पल को समझाया था। इस वीडियो में आप सभी सी, सी प्लस प्लस, सी हैज जावा लैंग्वेज की हेल्प से व्हाइल लूप के एग्जाम्पल को समझेंगे। उस वीडियो में हमने 1 to 5 तक नंबर को प्रिंट कराया था, नेचुरल नंबर्स को। इसमें हम नेचुरल नंबर प्रिंट कराएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन रेज हो, आप फ्रीली मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस इजीली से मिल सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाइल लूप विद प्रोग्राम इन सी, सी प्लस प्लस, सी हैज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज आप इस वीडियो में व्हाइल लूप को एक ही एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, जो एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम व्हाइल लूप को स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप क्या है, अब हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं, ये क्या है। ओके, तो ये क्या है, the while loop is to be used in the scenario where we don't know the number of iteration in advance. The block of statement is executed in the while loop until the condition specified in the while loop is specified. It is also called a pre-tested loop. while loop के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उन स्टेटमेंट को तब तक रन कराया जाता है जब तक while लूप में दी गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। लूप जब तक रन होते हैं तब तक उनमें दी गई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती है। बट डू while में थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो देखो, डू while पे भी आ सकता है या पाइथन के while लूप पे भी आ सकता है। तो ज्यादातर तो मेरा डू while पे ही रहेगा, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि डू वाइल एक अलग चैप्टर है और फोर लूप और वाइल लूप में क्या है, कॉमन सा होता है, क्योंकि उसमें पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या इटरेटर भी बोल सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि इस फिगर में भी शो हो रहा है, ये मैंने अपनी लूप की प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले हम आई को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद में वाइल लूप लगाते हैं, उसकी कंडीशन चेक कराते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आगे अपन इसमें देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हम सिंटैक्स देखते हैं, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या कहता है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कहता है कि अ सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप
इन C++, C है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब में एक ही सिंटैक्स यूज होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, कुछ नहीं होता। वाइल के साथ में हमको कंडीशन देनी होती है, और कंडीशन के बाद अंदर कोड जो भी हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद में इंक्रीमेंट होता है। नीचे हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिंटैक्स आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई को मैंने पहले इनिशियलाइज किया 1 से, देन हमने वाइल के साथ में एक कंडीशन दी आई लेस देन इक्वल टू 5। फिर इसमें हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी हमको स्टेटमेंट में प्रिंट कराना है या रन कराना है या सम कराना है या जो भी कराना है हमको, फोर लूप से जो वाइल लूप से जो भी वैल्यू चाहिए तो वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। और फिर में हमारा आएगा इटरेटर, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट के बाद। ओके, उसके बाद में जो स्टेटमेंट का कर्ली ब्रेसेस ऑन किया था वो ऑफ कर देंगे। ओके, ओपन किया था उसको क्लोज कर देंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, यानी कि ये हमारा सिंटैक्स एक्चुअली वाइल लूप का सही मायने में। इसी सिंटैक्स से हम वाइल लूप को लिखते हैं। कभी भी लिखेंगे तो पहले हम इनिशियलाइजेशन लूप के आउटर में ही कर देते हैं। कभी भी लूप के अंदर या लूप की कंडीशन के साथ इसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता, इसको लूप के आउटर में ही इनिशियलाइज कर देते हैं, और वाइल में स्मॉल ब्रेसेस में कंडीशन देते हैं और कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट देते हैं, तो स्टेटमेंट कोड देते हैं। तो कोड में हमारा एक तो स्टेटमेंट आता है कर्ली ब्रेसेस में, जब भी हम एक कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके लिए हमारा एक और न्यू कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। देन फिर वो कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के बाद में हमारा इटरेटर लगेगा I++। वाइल लूप में हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नीचे की साइड लिखा जाता है। फोर लूप में सीधा लिख देते हैं आई इनिशियलाइज 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन दे दी, मतलब एक साथ में तीनों देते हैं। और इसमें क्या है देखो, जैसे कि जैसे कि आपने यहाँ लिया फोर लूप है, तो हाँ, फोर को हम ऐसे तो लिखते हैं। फोर लूप में हमने लिया आई इक्वल 1 कॉमा आई इज लेस देन इक्वल 5 कॉमा I++। ठीक है, ये हमारा फोर लूप का होता है। और हमारे वाइल लूप में क्या होता है, जो इनिशियलाइजेशन है, देखो इसको हम ऐसे देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो इनिशियलाइजेशन है I=1, ये हमारा जो है वाइल लूप में आउटर ऑफ द लूप ही दिया जाता है। इसमें लूप के अंदर दिया हुआ है कि हम फोर लूप को कॉल कर रहे हैं, तभी हमने इनिशियलाइजेशन दिया, तभी कंडीशन दिया, तभी इटरेटर दिया फोर लूप में। लेकिन इसमें अलग अलग समय पर दिया जाता है। लूप के आउटर में इनिशियलाइजेशन दिया जाता है, यानी कि इनिशियली सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देंगे, फिर लूप को कॉल करेंगे। वाइल लूप को कॉल करने के लिए हम उसमें कंडीशन देंगे कि हमको यहाँ तक चलाना है, फिर उस कंडीशन के अंदर हम स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट के बाद हम उसमें इटरेटर देंगे, और उसके बाद में लूप को क्लोज कर देंगे, लूप की बॉडी को क्लोज कर देंगे। लूप की बॉडी के अंदर इटरेटर आता है, और कंडीशन जो है वाइल के साथ में आती है, और इनिशियलाइजेशन हम ऊपर ही कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, फोर में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेटर तीनों ही साथ में दे देते हैं, है ना। तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, है ना, कि कैसे काम कर रहा है, कि कुछ नहीं है, इसमें इनिशियलाइजेशन पहले देना है। फोर में तीनों साथ में दे रहे थे, इसमें इनिशियलाइजेशन पहले देना है, फिर वाइल के साथ में कंडीशन दे दी है स्मॉल ब्रेसेस में, और लूप बॉडी में हमको इटरेटर देना है, चाहे I++ हो या I-, हो। ओके, अब हम देखते हैं सी का प्रोग्राम। सी का प्रोग्राम क्या कहता है, हैज इंक्लूड stdio.h, यानी ये हमारी हेडर फाइल है। ओके, अब इसमें हमने मेन फंक्शन लिया है। हेडर फाइल और फंक्शन के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाए हुए हैं, आपको अगर वो वीडियो देखना है तो वो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है, सबसे पहले हेडर फाइल ली है सी की stdio.h, जिससे हमारा पता चल रहा है कि हमको सी में प्रोग्राम बनाया हुआ है। कंपाइलर सी और C++ का एक ही होता है, लेकिन सी की फाइल को .c से सेव किया जाता है, और C++ की फाइल को CPP से .cpp से सेव किया जाता है ना।
ये डिफरेंस होता है। और दूसरा हेडर फाइल का डिफरेंस होता है, उसमें सीपीपी में हेडर फाइल जो होती है एज इंक्लूड iostream.h होती है, और सी में जो होती है stdio.h होती है, जो कि इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स होती है। तो हर एक प्रोग्राम में आपको कॉल करनी होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ मेन फंक्शन कॉल किया है। मेन फंक्शन जो है इंट मेन, यानी कि इंटीजर मेन, क्योंकि हमको पूरा काम इंटीजर पे करना है इस प्रोग्राम में, इसलिए हमने इंट मेन को कॉल किया। अब हमने क्या किया, इसमें आई को इनिशियलाइज किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे भाई लूप का सिंटैक्स यही कहता है कि हमको जो इनिशियलाइजेशन है आउटर ऑफ द लूप करना होता है, और जो कंडीशन है हम जो कि वाइल के साथ में स्मॉल ब्रेसेस में देते हैं, जो कि यहाँ दी हुई है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर हमको क्या करना है, अब लूप बॉडी बनेगी, तो लूप बॉडी में हमने इटरेटर दिया, लेकिन इटरेटर से पहले हमको स्टेटमेंट देना होता है। स्टेटमेंट क्या दिया हमने, प्रिंट एफ %d स्लैश एन आई। तो %d मतलब सी में अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराएंगे या कोई भी टाइप की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो पहले उसका टाइप हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए हमने %d लिया है। इंटीजर टाइप को डिक्लेयर करने के लिए %d होता है। ओके, स्लैश एन क्या है, हमको न्यू लाइन में चाहिए। हर एक आउटपुट हमको हमारे लूप का जो भी है वो हमको न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए हमने स्लैश एन लगाया है। और आई हमने इसलिए लगाया है क्योंकि आई की हमको वैल्यू प्रिंट करानी है। ओके, रिटर्न 0 तो रिटर्न 0 करता ही है। चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं क्या है। रिटर्न 0, ओके ओके, इसको हम कंट्रोल C, इसको हम प्रोग्राम में ले जाते हैं, वहां रन करा के देखते हैं क्या है। सॉरी, तो देखो स्लैश एन लगाया %d के बाद, तो ये वैल्यूज कैसे आई, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ स्लैश एन ना लगाते तो वैल्यू ये कंजस्टेड होके आती है, एक के ऊपर एक, एक के बाद एक, राइट। इसलिए हमने यहाँ स्लैश एन लगाया। ओके, अब देखो ये लूप वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया आई से 1, ठीक है, आई का इनिशियलाइजेशन 1 से किया। अब हमने कंडीशन चेक की वाइल में जा करके, जब हमारे लूप में आई गया, लूप ने जैसे ही आई को कॉल किया तो आई गया लूप में, कंडीशन चेक की, 5 से लेस देन है, यस है, तो उसने स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया। इंटीजर टाइप उसने पहले चेक किया, फिर उसने न्यू लाइन खोली, न्यू लाइन पे उसने आई यानी कि 1 को प्रिंट कराया। अब उसने क्या किया, 1 को प्रिंट कराने के बाद में फिर उसने प्लस प्लस किया 1 से, तो 2 हो गया हमारी। अब 2 होके हमारी कंडीशन में गई, वाइल में ही सीधे कंडीशन में ही घूमता है, इसमें ऊपर जाने का कोई काम ही नहीं है। 1 जब एंटर हो गया, एक बार आई एंटर हुआ हमारे लूप में, उसके बाद में लूप में घूमता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन टर्मिनेट नहीं हो जाती। तो इससे 2 हुआ। अब 2 होने के बाद में फिर कंडीशन में गया, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो लेस देन 5 तो %d यानी कि 2 इंटीजर टाइप है, यस है। स्लैश एन का मतलब हो गया कि न्यू लाइन में जाना है, यस जाना है, तो आई प्रिंट हो जाएगा 2। देखो न्यू लाइन में जाना है, तो न्यू लाइन वाला खोल लेते हैं हम रन करा के, तो 2 आ गया न्यू लाइन में, ठीक है। उसमें स्लैश एन नहीं था, तो इसलिए लाइन बाई लाइन आ रहा था, वहीं के वहीं बगल बगल में आ रहा था, एडजस्टेड हो गया। अब फिर से इसमें गया इटरेटर में, तो 3 हुआ। अब 3 फिर कंडीशन में गया, फिर प्रिंट हुआ, चेक करके इंटीजर चेक करेगा पहले, फिर न्यू लाइन में जाएगा और उसके बाद में प्रिंट होगा 3। ऐसे ही 4 गया, कंडीशन में इटरेटर में गया, 3 4 हुआ, 4 कंडीशन में गया, 5 से 4 छोटा है, इसलिए फिर वो उसने %d से चेक किया इंटीजर, स्लैश एन से न्यू लाइन में गया और उसने 4 को प्रिंट करा दिया। फिर ऐसे ही 5 गया, तो 5 इक्वल है, यस है। फिर उसने इंटीजर को प्रिंट कराया, इंटीजर देखा, यस है, स्लैश एन देख न्यू लाइन में गया और 5 को प्रिंट कराया। अब 5 के बाद जैसे 6 हुई वैल्यू, अब वो 6 गई इसमें, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। नो, दिस इज फॉल्स, सो लूप इज टर्मिनेटेड। और यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए हमारी वैल्यू 1 to 5 तक प्रिंट हुई। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि जो वैल्यू हम जैसे फोर लूप में कर रहे थे कि भाई लूप में वैल्यू घूम रही थी कंडीशन में, तो वह इनिशियलाइज भी हो रही थी फोर लूप में, लेकिन इसमें इनिशियलाइजेशन का काम ही नहीं है। बस एक बार वैल्यू गई अंदर, इनिशियलाइज हम आउटर ऑफ द लूप करते हैं उस वैल्यू को, और एक बार जब वैल्यू चली जाती है अंदर, तो उसके बाद में वो लूप में घूमती रहती है बस,
ऐसा होता है। देखो इसमें 1 की जगह अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 3 4 5, यानी कि 1 से इंक्रीज होगी इसमें वैल्यू, है ना। 2 लिया तो हमने तो 2 3 4 5 आ गया। क्यों आया? क्योंकि 2 इसमें एंटर जाएगा, प्लस प्लस आई का मतलब होता है ओनली 1 इंक्रीज करना। ओके, तो ये 2 जाएगा। 2 ने चेक किया पहले प्रिंट एफ, यस परसेंट डी स्लैश एन, हाँ हो रहा है सब कुछ, तो उन्होंने लेके 2 को प्रिंट कराया, फिर 2 से 3 किया, 3 फिर गया बॉडी में, 3 पहले चेक किया गया, यस है, फिर 4 चेक किया गया, फिर 5 चेक किया गया, ऐसे ही 6 गया, तो 6 से लूप टर्मिनेट हो गया, क्योंकि 6 लेस देन 5 नहीं है, 6 इज ग्रेटर देन 5, ना इक्वल है ना लेस देन है, इसलिए लूप टर्मिनेट हो गया और ये बॉडी के अंदर एंटर करा ही नहीं, और उसने, और आप एग्जिस्ट हो गए लूप से, और आपके पास ये आउटपुट आ गया 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देंगे वहां से चालू होगा। जैसे इसमें एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी होता है, तो डिक्रीमेंट के लिए आप यहाँ पर जैसे i इक्वल टू 5 दे दें, है ना, 5 दे दिया, और ये जो i लेस देन इक्वल टू है इसको 5 ना देते हुए इसको 1 दे दिया, और जो प्लस प्लस i है ना इसको माइनस माइनस i कर दिया। इसमें हो जाता है ये एक्चुअली, यहाँ ग्रेटर देन आएगा, यहाँ हमने i इज लेस देन लगाया हुआ है इसीलिए। हो गया। ये कंफ्यूज हो रहा था हमारा कंपाइलर, क्योंकि हमने यहाँ लेस देन लगाया हुआ था और ये वैल्यू हाई थी होती है। ओके, इसमें ये चाहे माइनस माइनस इधर लगाओगे तो ये पोस्ट में पहुंच जाएगा, और इधर लगाओगे माइनस माइनस तो प्री डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो पोस्ट वाला तो उसमें होता है डू वाइल में, इसमें प्री वाला होता है, तो प्री वाले में माइनस माइनस आई होता है। ओके, प्लस प्लस आई माइनस माइनस आई, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। देख लो इसमें 5 है तो 5 अंदर गया, उसने चेक किया ग्रेटर देन है 1 से, हाँ है, तो उसने प्रिंट करा दिया। फिर उसने चेक किया 4 गया, फिर माइनस माइनस आई 4 हुआ, फिर 4 इसमें कंडीशन में गया, 4 भी बड़ा है तो 4 प्रिंट हुआ, फिर 3 गया, फिर 3 भी बड़ा है, यस, 2 भी बड़ा है, 1 इक्वल है, और उसके बाद में 0, तो 0 पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 0 माइनस हो गया। और अगर हम यहाँ इक्वल ना दें तो 2 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, देखो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक करें। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है C++ का प्रोग्राम। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो इसमें भी भाई आईओ स्ट्रीम हमने वो ली है हेडर फाइल, क्योंकि हमारी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। नेम स्पेस एसटीडी ये बाय डिफॉल्ट आपको लेना है, ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में इंट मेन जो है मेन फंक्शन है जो हमने लिया है इंटीजर टाइप, क्योंकि हमको इसमें वाइल लूप में इंटीजर से वर्क करना है, क्योंकि हमको इंटीजर नंबर ही प्रिंट कराने हैं, इसलिए अभी इस प्रोग्राम में हमको इंटीजर नंबर प्रिंट कराने हैं। वाइल लूप का ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली इंटीजर पे वर्क करेगा, और तो ओके। तो हमने आई को पहले इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हमने सी में इनिशियलाइज किया था वैसे हमने इसमें आई को इनिशियलाइज कर दिया। सी में थोड़ा सा आपको अगर डाउट रह गया होगा तो वो आपको C++ में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उसमें भी हमने सी में इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ली थी, इसमें भी ली है। ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो हर प्रोग्राम में लेनी होती है ना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती ही है। फिर अब हमने जैसे सी में मेन फंक्शन लिया था वैसे हमने यहाँ भी लिया है मेन फंक्शन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये है कि बाय डिफॉल्ट है आपका, अभी तो लेना हो ना हो डजंट मैटर। इसके ऊपर एक ये क्या है ना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इसकी जरूरत पड़ती है, हाँ तो डजंट मैटर है। ओके, तो हमने यहाँ मेन फंक्शन लिया इंट करके।
अब इंट करके मेन फंक्शन लिया, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है व्हाइल लूप में, उसके बाद में लूप को क्रिएट किया जाता है। तो पहले हमने आई एक वेरिएबल हमको चाहिए होता है, तो हमने वो वेरिएबल हमने लिया, क्योंकि उसी में हमारी वैल्यू स्टोर होती है लूप की, जैसा कि हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी, कि हमारी जो लूप की वैल्यू है वो हमारे किसी ना किसी एक वेरिएबल में स्टोर होगी। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो उस वेरिएबल को हमको, जैसे हमको इंटीजर टाइप के नंबर्स चाहिए, तो इंटीजर टाइप में ही हमको पूरा परफॉर्मेंस कराना है अपने इस प्रोग्राम का। तो हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया आई, उसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से। ओके, अब हमने इसमें क्या किया, व्हाइल लूप बनाया जिसमें आई की वैल्यू हमने दे दी i greater than equals to 5, ओके, सॉरी i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 1 ऊपर इनिशियलाइज किया इसलिए लेस देन इक्वल टू आया है। ओके, अब हमने क्या किया, सी आउट दिया, सी आउट में मतलब हमने i को मांगा और स्पेस दे दिया, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के मिले इसलिए। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और प्लस प्लस आई मतलब हमको इंक्रीमेंट कराना है, व्हाइल लूप में प्री इंक्रीमेंट होता है इसलिए प्लस प्लस आई होता है। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा था ये। तो इसको हम प्रोग्राम इसमें रन करा के देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉरी, C++, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया, देखो जैसे हमने सी के प्रोग्राम में ये लिए थी एज इंक्लूड stdio.h, वैसे ही हमने इसमें लिया एज इंक्लूड iostream.h। ऐसे ही हमने इसमें सी में लिया था इंट मेन, ऐसे ही हमने यहाँ भी इंट मेन लिया क्योंकि हमें इंटीजर से वर्क करना है। सी में भी हमने वही किया, इंट i इक्वल टू 1। अब यहाँ 5 हमने वो एग्जांपल लिया था इसलिए कर दिया था, वैसे यहाँ 1 और यहाँ पर अपना जो एग्जांपल था उसके हिसाब से i is less than equal to 5। ओके, ओके, तो हमने यहाँ इंट i इक्वल टू 1 लिया था, यहाँ भी इंट i इक्वल टू 1। यहाँ हमने वाइल में कंडीशन में ली थी वैल्यू, यहाँ भी वाइल में कंडीशन ली है। मतलब सेम ही होता है, सी और सी प्लस प्लस में कुछ डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ एडर फाइल चेंज होती है, बाकी पूरा आउटपुट इनपुट सब सेम होता है। लेकिन इनपुट जैसे हमने यहाँ आउटपुट लिया प्रिंट एफ से, यहाँ आउटपुट लेते हैं सी आउट से, उसके बाद में एक्सरसन ऑपरेटर लगाते हैं, उसमें हम केवल स्मॉल ब्रेसेस में लिख देते हैं सी में, है ना। तो अब यहाँ सी आउट में हमने एक्सरसन ब्रैकेट लगाया, वो एक्सरसन साइन लिया, उसके बाद में आई लिया क्योंकि हमको आई को प्रिंट कराना है। इसमें क्या होता है कि हर एक कंडीशन के लिए एक्सरसन ऑपरेटर के बाद ही कंडीशन दी जाती है। जैसे और लैंग्वेजेस में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड हम वैल्यू दे सकते हैं या कॉलन सेपरेटेड, लेकिन इसमें क्या होता है एक्सरसन सेपरेटेड वैल्यू हमको सी आउट में देनी होती है और इंसर्शन सेपरेटेड वैल्यू हमको सी इन में देनी होती है। सी इन का जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम अच्छे से सी इन को भी समझेंगे, लेकिन इधर हमको सी आउट की जरूरत पड़नी है। तो सी आउट में हमने क्या किया, एक्सेशन ऑपरेटर लिया, दो एक्सेशन ऑपरेटर लिए क्योंकि दो सेपरेटेड एक्सेशन ऑपरेटर की हमको जरूरत थी। क्यों थी, क्योंकि सी आउट में हमने एक तो आई को प्रिंट कराया, दूसरा अगर हम ये दूसरा वाला नहीं लेते, अभी हमने ये दूसरा वाला लिया है, लेकिन अगर हम ना लें, अगर हम इस दूसरे वाले को कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है, अब इसको रन कराएं तो क्या हुआ, यहाँ स्पेस चला गया, उधर हम क्या कर रहे थे, सॉरी, अब यहाँ क्या हुआ कि स्पेस लाना था, इसलिए हमने क्या किया, ये जो एक्सरसन ऑपरेटर है, इस एक्सरसन ऑपरेटर को के साथ में हमने एक सेमी वो कौन सा इन्वर्टेड कॉमा लिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दिया है, जिससे आपको एक स्पेस भी मिलेगा साथ में और आपकी वैल्यूज भी मिलेंगी इसकी, लूप जैसे चलता है ना। तो लूप की जो वैल्यूज मिलेंगी उसके साथ में ये एक्सेशन ऑपरेटर भी मिलेगा, आई मीन एक्सेशन ऑपरेटर नहीं, लूप की वैल्यू मिलेंगी और उसके साथ में ये आपको स्पेस भी मिलेगा। ओके, सॉरी, तो आपको वही स्पेस भी मिलेगा और लूप की वैल्यूज भी मिलेंगी सेपरेटेड सेपरेटेड, स्पेस सेपरेटेड।
अगर आप चाहते हो कि न्यू लाइन में मिले आपकी वैल्यूज, तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, स्लैश एन लगाना है और आपका मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको स्लैश एन देना है, सिंपल। आपकी इस तरह से वैल्यूज आ गई, क्योंकि इधर स्पेस था इधर नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा टैब टैब आ गया है ना, स्पेस के लिए। अब हमने दोनों तरफ इक्वल स्पेस दे दिया, तो इक्वल स्पेस पे आई वैल्यू, नहीं आई। अच्छा ठीक है, आगे इक्वल पे है ना। तो देखो, तो स्लैश एन से हमको न्यू लाइन में मिल जाता है। अगर हम स्लैश एन ना लेंगे तो हमारा क्या है, अगर हम स्लैश एन ना लें तो हमारा हमने इन्वर्टेड कॉमा में ओनली स्पेस दे दिया, तो हमारी वैल्यू क्या है, स्पेस से स्पेस सेपरेटेड आएगी। अगर हम स्लैश एन दे देंगे तो न्यू लाइन सेपरेटेड आएगी, है ना। तो ये हो गया अपना सी प्लस प्लस का। और इधर सी में भी क्या होता है, सी में भी अगर हम यहाँ स्लैश एन ना दें, यहाँ अगर हम स्लैश एन ना दें तो यहाँ पे भी हमारी उसमें आएगी वैल्यू। ये बाय डिफॉल्ट जाने क्या क्या ले गया, तो यहाँ तो आपको स्लैश एन देना ही पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये तो कुछ भी ले लेगा एरर। मतलब ये क्या है ना, लूप चल गया, काफी टाइम तक चला ये लूप, इनफाइनाइट लूप बन गया है ना। 21457 पता नहीं क्या क्या प्रिंट करा रहा है वो। ओके सॉरी, मैंने ये करा आपके लिए। ओके तो ये वो लूप तो इनफाइनाइट हो गया, तो क्लियर। ओके, वो इनफाइनाइट लूप हो गया, उस पर अपन बात नहीं करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, स्लेशन को ना हटाएं, स्लेशन लगा कर ही वर्क करें। अब हमको क्या करना है, हाँ अब हम जावा के प्रोग्राम पे चलते हैं, जावा के प्रोग्राम को समझते हैं। सी और सी प्लस प्लस आपको समझ आ गया होगा। अब हम जावा का प्रोग्राम देखते हैं, वो क्या है। जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सी एस का प्रोग्राम देखेंगे, फिर हम जावा का देखते हैं। ओके, तो सी एस का प्रोग्राम क्या कहता है, देखो इसमें हमने यूजिंग सिस्टम लिया, क्योंकि सी एस के हर प्रोग्राम में यूजिंग सिस्टम लिया जाता है, और नेम स्पेस के बाद में लूप लिया जाता है, जो हमने अपनी प्रीवियस दोनों तीनों वीडियोस में बताया भी है ना। कि सी एस में जैसे नेम स्पेस के बाद में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करानी होती है, उस ऑपरेशन का नेम लेते हैं। फिर उसके बाद में उसका स्टेटमेंट होता है, यानी कि कर्ली ब्रेसेस चालू होता है, उसके अंदर हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास में हम लेते हैं, जैसे हमको जो भी ऑपरेशन फॉलो करानी है, वाइल लूप ऑपरेशन फॉलो करानी है, हमको पहले लूप ऑपरेशन फॉलो करानी थी, इसलिए हमने नेम स्पेस में लूप लिया। अब कौन सा लूप फॉलो परफॉर्म कराना है, इसलिए हमने वाइल लूप लिया क्लास में। अब इसके बाद हमको वॉइड मेथड लिया, हमने वॉइड फंक्शन लिया। वॉइड फंक्शन हमारा एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बिना हमारा प्रोग्राम नहीं लगता है सी, सी प्लस प्लस, सी एस और जावा में, तो हमको उसमें एक ना एक मेन फंक्शन लेना ही होता है। ठीक है, अब हमने आई को इनिशियलाइज किया। अब मेन फंक्शन के स्टेटमेंट में हमने क्या किया, आई को पहले इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू 1, इंट आई इक्वल टू 1। फिर हमने क्या किया, वाइल में कंडीशन दी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंसोल राइट लाइन, और ये हमने जो भी कुछ लिखा आई प्लस प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा वाइल लूप का पूरा सिंटैक्स मान लो, या प्रोग्राम मान लो, एक प्रोग्राम जिसमें हमको 1 to 5 वैल्यू प्रिंट करानी है। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कंडीशन में जाएगी वैल्यू, जैसे हमने अभी सी में देखा, सी प्लस प्लस में देखा कि कंडीशन में वैल्यू जाएगी, ऐसे सी प्लस प्लस का वर्क करता है कि आई का जो मान है 1, तो वो आई की वैल्यू जब लूप में एंटर करेगी 1, तो 1 हो जाएगी। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 टेस्ट कंडीशन में चेक करेगा, अगर हाँ हो रही है तो वो टेस्ट, तो वो लूप के अंदर एंटर करेगा। लूप के अंदर एंटर करते ही हमने जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, ये पूरा सेपरेटेड देगा, और साथ में जो कर्ली ब्रेसेस में 0 दिया हुआ है, वहां पर वो 0th पोजीशन पे जो आएगी, यानी 0th पोजीशन में हमारी लूप की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो वो 1 को प्रिंट करेगा। ऐसे 0 के बाद में 1th लोकेशन पे कौन सी आ रही है, तो वहां 2 प्रिंट करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 पे टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम रन करा के और देख लेते हैं प्रोग्राम इसमें।
सॉरी, हमने उसी कोड को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया था। ओके, तो देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो हमने लिखा था ये सब इसमें प्रिंट हो गया है ना, क्योंकि हमको यहाँ 0 पोजीशन पे आई की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे हमने आई को डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब इसमें अगर हमको न्यू लाइन में वैल्यू नहीं चाहिए हो तो इस लाइन को सिर्फ हटा दो, आपको न्यू लाइन में वैल्यू नहीं मिलेगी और वहीं की वहीं स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज मिल जाएंगी, विदाउट स्पेस मिली है। ओके, तो आपको स्पेस भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेने के लिए। ओके, ये स्पेस सेपरेटेड वैल्यू आ गई, यहाँ स्पेस दे दिया तो इसलिए यहाँ पे राइट लाइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए होता है, नहीं तो राइट लगाएंगे तो उसी लाइन में हमको आउटपुट मिलेगा, इसलिए हम राइट लाइन लगाते हैं। ओके, यहाँ एल कैपिटल बनाया जाता है। ओके, इसमें भी वही हो रहा है, आई की वैल्यू हमने पहले 1 इनिशियलाइज की थी, 1 को इसमें कंडीशन में चेक किया गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू यस 5 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा सी हैज फोर लूप इटरेशन 0 1, जो मैंने बताया था कि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू हमारी लूप की आएगी यानी 1 आई है तो 1 यहाँ प्रिंट हो गया, फिर 2 आई तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 आई तो 3 प्रिंट, और 4 आई तो 4 प्रिंट, और 5 आई तो 5 प्रिंट। ओके, तो ऐसे हमारा सी एस का वर्क करता है। देखो राइट ना, पहले 0 पोजीशन पे 1, फिर से 1 पोजीशन पे 2, और 2 पोजीशन पे 3, और 3 पोजीशन पे 4, और 4th पोजीशन पे 5, ऐसे करके हमारा रन करता है। इसमें हम वो भी कर सकते हैं अपोज रिवर्स, जैसे रिवर्स लूप भी चला सकते हैं, जैसे 5 यहाँ 5 है और यहाँ आप जैसे 10 ले लो, यहाँ आप माइनस माइनस कर दो आई प्लस प्लस का, सॉरी ये यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, मैंने ग्रेटर देन नहीं लगाया। ओके, तो ये देखिए 10 9 8 7 6 5, ये अपनी रिवर्स में वैल्यू होगी, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों पे वर्क करता है लूप। तो वाइल लूप का आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक तो कि इंक्रीमेंट पे वर्क करता है, दूसरा डिक्रीमेंट पे भी वर्क करता है, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक इटरेटर है, आप जौन सा यूज करेंगे उस हिसाब से वर्क करेगा, लेकिन वैसे से आप इसमें वैल्यू सही लिखिए। अगर आप जैसे अभी अपन ने यहाँ एक मिस्टेक की थी कि आई लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया था, ऊपर आई को निचला स्टेन किया, तो वो लूप नहीं चला था। तो उसी तरीके से इसमें i इक्वल टू 10 किया और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 किया, तो लूप में हमको वैल्यू मिल गई 10 9 8 7। ओके, तो ये तो हो गया अपना सी एस का। अब हम देखते हैं जावा का, लास्ट हमारा जावा रह गया है, तो जावा और देख लेते हैं। तो जावा के प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास जैसे हम सी एस में बनाते हैं वैसे हमने जावा में बनाई, फिर हमने void main फंक्शन लिया जो कि सी एस में लेते हैं, उसी तरीके से void main फंक्शन इसमें लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, आई को भी इनिशियलाइज कर दिया, एन को भी इनिशियलाइज कर दिया, और हमने इसमें वाइल लूप की बॉडी बनाई। सॉरी, पहले हमने वाइल लूप को कंडीशन दी कि i इज लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि हमने n को भी इनिशियलाइज कर दिया, वहां n में हमने अपनी वैल्यू दे दी, इसलिए हमने n को इधर कॉल किया। इसको भी हम सी सी प्लस प्लस सी एस में देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हमने i को प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई प्लस प्लस, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, जैसे आई की वैल्यू और एन की वैल्यू दोनों वैल्यूज हमारे लूप में एंटर करेंगे, लूप हमारा जो है वाइल लूप वो दोनों वैल्यूज को कॉल करेगा, तो आई की वैल्यू 1 आएगी और एन की वैल्यू 5 आएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से 1 प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट से, वाइल लूप बॉडी से, और उसके बाद में फिर 1 को इंक्रीमेंट करेगा 2 से, ओनली आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, एन में नहीं होगा, एन में तो कंडीशन चेक करता जाएगा वो, एन की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी 5, और आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 इंक्रीमेंट हुआ आई में, 2 गया अंदर, उसने फिर प्रिंट कराया, फिर 3 इंक्रीमेंट हुआ, 3 ने चेक किया यस है 5 से कम है, तो फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, ऐसे 5 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इसको अपन रन करा के और देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ओके, मैंने उसी कोड को कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया है। देखो 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज आ गई। कैसे आई? तो क्लास तो हमने मेन बनाया था, वॉइड मेन फंक्शन बनाया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हमने आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज की और एन की 5 इनिशियलाइज की। तो इसमें क्या होगा, जो हमने वाइल लूप की कंडीशन दी है आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो वाइल लूप पहले हमारी आई की वैल्यू को कॉल करेगा, आई की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो 1 स्टोर होगी उसमें। अब फिर एन की वैल्यू को कॉल करेगा, वो क्या है 5, तो 5 स्टोर होगा। अब जो 1 है, अब कंडीशन चेक करेगा वो कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 या 5 से छोटा है 1, तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। हमारा स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट आई, तो उसने 1 को प्रिंट करा दिया। अब बन गया इटरेटर में। अब इटरेटर में बन गया तो इटरेटर ने सिर्फ आई को मांगा है, इसलिए आई इटरेटर में गया, तो आई की वैल्यू अभी हमारी 1 है इसलिए। अब 1 हमारी आई की वैल्यू, उसको उसने इंक्रीमेंट किया 1 से, तो 1 से जब इंक्रीमेंट किया तो 2 हुआ। अब वो 2 जो हुआ वो गया फिर हमारी कंडीशन में, उस कंडीशन में जाकर के उसने क्या किया, 2 ने चेक किया, मतलब वाइल लूप ने फिर चेक किया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 या, तो फिर उसने 2 प्रिंट कराया। फिर उसने इटरेटर में गया 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है इसलिए 2 इटरेटर में गया। फिर इंक्रीमेंट हुआ 3, फिर 3 भी ऐसे चेक किया गया, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 गया, फिर 5 गया, ऐसे करके। अब 6 पे क्या हुआ कि 6 जैसे ही जाएगा यहाँ से इटरेटर से वैल्यू इंक्रीज होगी और 6 जाएगा तो यहीं पर ही रुक जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही आप लूप से टर्मिनेट लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप लूप से एग्जिस्ट हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ओनली ये व्हाइल लूप प्रोग्राम है इसलिए। ठीक है, अब इसमें आपने जैसे इसमें देखा आपने n इक्वल टू 5 वाला ऑप्शन, तो ये n इक्वल टू 5 वाला ऑप्शन हर एक किसी में यूज कर सकते हैं आप। जैसे इंट i इक्वल टू आपने यहाँ पर 10 लिया है, तो यहाँ पर जैसे हम कहीं पर भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। n लिया हमने और यहाँ इंट i इक्वल टू 5 लिया है, और यहीं पर हम इसको दे सकते हैं n इक्वल टू 5। ओके, अब इसको रन कराओ। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ दी गया। इंट i इक्वल टू 5, वो हाँ यहाँ टर्मिनेट तो दिया ही नहीं, इसीलिए दे गया। ओके, तो इसमें इंटीजर टाइप आपको देना ही पड़ता है। सी में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो भी वेरिएबल लेंगे तो उसके साथ में कि आपका इंटीजर टाइप है। ओके, इसीलिए अपना मान नहीं रहा था। एक तो अपनी मिस्टेक सबसे पहले ये हुई थी कि इसमें हमने सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट नहीं किया था। दूसरा मिस्टेक हमारा इसमें ये हुआ कि हमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर नहीं किया था। तो हमने इधर दोनों को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया, तो अब आई की वैल्यू 10 और एन की वैल्यू 5, तो वही सब हुआ है इसमें भी। जैसे उसमें हमने आई की वैल्यू 1 ली थी तो वो इंक्रीमेंट के लिए बनाया था, ये डिक्रीमेंट के लिए बना हुआ है अपना, इसलिए है ना। तो ये रन हो जाएगा, आपको पता ही है कैसे रन होना है। अब तो आई की वैल्यू फैच करेगा और एन की वैल्यू फैच करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा, उधर फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो इटरेटर में जाएगा, इटरेटर से फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, फिर इटरेटर में जाएगा। जैसे इसमें डिक्रीमेंट लगा है तो कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन ग्रेटर देन वाली है इसलिए। लेस देन वाली होती तो इंक्रीमेंट लगाते, अभी ग्रेटर देन वाली है तो हमने डिक्रीमेंट लगाया है।
तो देखो पहले क्या करेगा, ये आई और एन की दोनों की वैल्यू फेच की इसने व्हाइल लूप ने। अब कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू आ रही है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो भी स्टेटमेंट है उसका वो। उसके बाद में फिर आई की वैल्यू जो भी है उसमें डिक्रीमेंट करेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू, फिर कंडीशन ट्रू, फिर कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट प्रिंट, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट प्रिंट, कंडीशन ट्रू और डिक्रीमेंट। जैसे कि क्या है, कंडीशन ट्रू हुई वैसे स्टेटमेंट प्रिंट, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, यस ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट, फिर इटरेटर से फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक, फिर स्टेटमेंट प्रिंट, और फिर ऐसे ही चलता जाएगा। और तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हमारा लूप तब टर्मिनेट होता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना। ये काम हम इसमें भी C++ में भी कर सकते हैं। देखो जैसे आई लेस देन इक्वल टू 5 लिया है, तो 5 की जगह पर हम n ले सकते हैं यहाँ पर। और जैसे इंट आई इक्वल टू 1 लिया है, तो यहाँ पर भी हम इंट n इक्वल टू 5 ले लें, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट जरूर करना, यहाँ स्पेस भी दे दो। ओके, तो ये हो गई हमारी वैल्यू आ गई। इसमें एन और आई की वैल्यू उसने फेच की, उसने स्टेटमेंट प्रिंट कराया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू आई की अपडेट हुई वो वैल्यू फिर कंडीशन में चेक हुई, फिर उसके बाद में फिर स्टेटमेंट प्रिंट कराया, फिर वैल्यू अपडेट हुई, फिर उसने अपडेटेड वैल्यू को कंडीशन में चेक कराया। ऐसी कंडीशन जब तक चेक होती है जब तक लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता। आगे आपको और अच्छे समझ आएगा। वैसे आपको यहाँ समझ आ गया होगी, कुछ नहीं है लूप में। जैसे आई और एन को हमने दोनों को इनिशियलाइज, हमने आउटर ऑफ द लूप कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा कि लूप जो है, वाइल जो है, ये आई और एन की दोनों की वैल्यू फेच करेगा, दोनों में कंडीशन चेक कराएगा, कंडीशन ट्रू जा रही है तो वो स्टेटमेंट जो वो प्रिंट करेगा। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि जो भी अपडेशन है हमारी वैल्यू में, वो वैल्यू को अपडेट करेगा। और वैल्यू अपडेट होने के बाद में फिर इसमें जाएगी कंडीशन में, कंडीशन चेक करेगी, यस कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, फिर वैल्यू अपडेट होगी यहाँ से। वैल्यू अपडेट होने के बाद में फिर कंडीशन चेक करेगा, यस ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट, फिर कंडीशन फिर अपडेट होगी वैल्यू। जब तक अपडेट होती है वैल्यू तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है अपडेट वैल्यू के बाद में, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है और वैल्यू से हम टर्मिनेट हो जाते हैं वहीं, क्योंकि स्टेटमेंट हम पहुंचते ही नहीं है, वहीं से वैल्यू से टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लूप का कॉन्सेप्ट। यही हम है ना सी में भी कर सकते हैं, यही सब कि यहाँ से हम इंट n इक्वल्स टू 5, ओके, और यहाँ से 5 को हटा करके n लगा दो। इसको भी चला के देख लो, ठीक है। आप अपन ने उसमें मिस्टेक कर दी तो उस वजह से हो गया, तो अपन आगे समझते हैं इसको। एक और सी का कंपाइलर खोल लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ओके, यहाँ हमने सी का लिखा, यहाँ हमने सी का लिखा, ये आ गया अपना। यहाँ हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे इंट n वाला जो हम सिस्टम बताने के लिए हमने यहाँ लिखा था, तो बस हम वही बताएंगे यहाँ, बाकी हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं इस वीडियो में। ओके, सॉरी, कॉलन से टर्मिनेट किया, देखिए तो इसमें भी वही हुआ। देखो n और i की वैल्यू फेच की इसने, अभी तो रुको 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 5 की जगह पे n करो। अब इसको रन कराओ। हाँ, तो इसने i और n की दोनों की वैल्यू फेच की, फिर उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद में ट्रू है कंडीशन, यस स्टेटमेंट प्रिंट कराया, फिर आई की वैल्यू को अपडेट किया, फिर कंडीशन चेक की, अपडेटेड वैल्यू के साथ में कंडीशन चेक हो रही है, यस ट्रू हो रही है, ट्रू करा के ट्रू हुई तो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर अपडेट हुई वैल्यू। वैल्यू तब तक अपडेट होगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू आ रही है। अपडेटेड वैल्यू
होने के बाद में जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे आप 5 पे पहुंचे, 5 के बाद में जैसे आपकी वैल्यू 6 पे अपडेट हुई, तो जैसे ही 6 पे अपडेट होगी ना, तो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एक मोर देन आपकी वैल्यू अपडेट होगी और कंडीशन आपकी फॉल्स करेगा, है ना। तो ये तो फोर लूप और व्हाइल लूप दोनों में ही होता है कि कंडीशन एक और अपडेट होती है, क्योंकि 5 के बाद में एक कंडीशन और अपडेट होगी तभी तो 6 पे पहुंचेगा, तभी तो लूप टर्मिनेट होगा, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, तो एक और टर्मिनेशन होता है इसमें, है ना। तो ये अपन एक टेबल के माध्यम से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराएगी। हाँ जी, सॉरी, हाँ देखो इस टेबल में क्या होता है, देखो हमारा जो आउटपुट है 1 2 3 4 5, ये हमारा व्हाइल लूप से आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे हम कि आई की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 5 दोनों फैच की उसने। अब फैच करने के बाद में दोनों की कंडीशन चेक कराई, यस कंडीशन ट्रू हो रही है तो 1 प्रिंट हो गया, फिर आई का इंक्रीमेंट 2 से हुआ, तो फिर सेकंड इटरेशन में 2 और 5 से कंडीशन मैच कराई, यस ट्रू हो रही है, तो फिर 2 प्रिंट हुआ, 5 और 3 से इंक्रीमेंट कर दिया, फिर ऐसे 3 और 5 में मैच कराई, ट्रू आई, 3 प्रिंट किया, 4 से इंक्रीमेंट किया, फिर फोर्थ इटरेशन में यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 4 आएगा, ओके। तो फोर्थ इटरेशन में 4 से इंक्रीमेंट हुआ, 4 को प्रिंट किया, 5 इंक्रीमेंट हुआ, यानी थर्ड में 4 को इंक्रीज किया था 3 से, अब फोर्थ में क्या हुआ, 4 को प्रिंट किया, 4 से 5 को इंक्रीज किया, फिर फिफ्थ में क्या हुआ, 5 और 5 को चेक किया, यस इक्वल है, क्योंकि लेस देन इक्वल चाहिए था अपन को, इसलिए ये भी ट्रू हो गई, तो 5 भी प्रिंट हो गया, इंक्रीज 6 हुआ, यानी कि अपडेशन एक ज्यादा होना है, तभी तो वैल्यू कंडीशन फॉल्स होगी, वरना कंडीशन वहीं तक कैसे रुकेगी, तो इसलिए कंडीशन को फॉल्स करने के लिए एक अपडेशन ज्यादा होता है हर एक लूप में। तो ये अपडेशन हुआ 6, अब 6 जैसे अपडेशन हुआ तो फॉल्स हो गया वैल्यू, क्योंकि 5 से ग्रेटर है 6 ना कि लेस, इसलिए लूप टर्मिनेटेड हो गया। यहाँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे डू वाइल की एक वीडियो के साथ में। तो डू वाइल की वीडियो में आपको क्या करना होगा, एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है, डू वाइल में भी यही सब ऑपरेशन परफॉर्म करानी है, यही सब देखना है, बस डू वाइल के एग्जांपल्स को देखना है हमको कि कैसे क्या वर्क करता है, ओके। तो डू वाइल की वीडियो में भी बस ऐसा ही है, और उसमें क्या होता है, बस के डू में पहले स्टेटमेंट रन हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है डू वाइल में, क्योंकि पहले कुछ जो भी हमको स्टेटमेंट रन कराना होता है, स्टेटमेंट रन होने के बाद में कंडीशन चेक की जाती है, क्योंकि फाइल तो बाद में ही लग रहा है ना उसमें, तो वो चीज़ अपन बाद में एक और न्यू वीडियो में बनाऊंगी, उसमें डू और वाइल को मैं पूरे तरह से एक्सप्लेन करूंगी, उस वीडियो को मिस मत करना, आप अच्छे से देखना, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे वाइल टू वाइल लूप के एग्जाम्पल के साथ। वाइल के एग्जाम्पल को हम यहाँ समझ चुके हैं, अब उसको थोड़ा सा कंपेराइज करके बताएंगे वाइल और डू वाइल में, हल्का सा ओवरव्यू देके, और डू वाइल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और फोर वाइल और डू वाइल तीनों का कंपेरिजन हम उस वीडियो में आपको देंगे, ओके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे आज वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को, वाइल लूप के जो हमने ये 4 प्रोग्राम्स लिए थे, सी के, सी प्लस प्लस के, सी एस के, जावा के, इन चारों प्रोग्राम्स को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें इटरेशन कैसे होता है, वैल्यू अपडेशन कैसे होती है, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वैल्यू फैच कैसे की जाती है, और प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वाइल लूप का, इसका सिंटैक्स क्या है, एवरीथिंग वाइल लूप के बारे में आपका क्लियर हो चुका होगा, ओके। तो like this video, share this video and subscribe my channel for finding easily my new uploaded videos. So press the bell icon for finding my latest videos. आज आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा while loop with programs in C, C++, CS, Java programming language. आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो में जहां भी समझ ना आया हो, कमेंट में अपने क्वेश्चंस टाइप करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपके लिए आपके उन क्वेश्चंस पर एवरी संडे न्यू वीडियो लेकर के आऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, मेरे जैसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपके पास, जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियोस उस पर यूट्यूब पे अपलोड करूंगी तो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए, इसलिए आप
बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, thanks for watching. Like, share and subscribe this channel.